अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही थी और आज तो मुझे थे बहुत सारे काम, तो मैंने सोचा फटाफट से नाश्ता बना लूँ, साथ में मैं सालन भी बनाऊँगी क्योंकि आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि पराठों के साथ उनको क्रीमी हांडी खानी है। तो मैंने सोचा कि पहले सारे पराठे वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चिकन की क्रीमी हांडी बनाऊँगी। पराठे वगैरह मेरे सारे रेडी हो गए थे और उसके बाद फिर मैंने सफाई वगैरह का काम शुरू करवा दिया था। मेड मेरी सफाई कर रही थी और मैं जो है सारा सफाई वगैरह का काम कर रही थी, समेट रही थी और मैंने जो कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो कर लिए थे और ये सारा काम और सारा बिस्तर वगैरह तय करने के बाद उनकी जगहों पे रखने के बाद अब मैं सालन बनाने के लिए किचन में आ गई थी। क्योंकि आजकल का तो रूटीन ही इस तरह से हो गया है कि बस सारी रात सब जागते रहते हैं और फिर जो है सारा दिन जो है वो देर तक सो के उठते हैं। तो खैर मुझे तो अपना रूटीन का काम सुबह ही से स्टार्ट करना होता है, तो मैंने इसीलिए नाश्ता बनाने के बाद सफाई वगैरह करने के बाद अब मैं सालन बनाने के लिए आ गई हूँ। सालन वगैरह जब मेरा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। और आजकल तो बहरिया का मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है कि हर कुछ देर के बाद जो है वो बारिश का सा मौसम हो जाता है या फिर दोपहर को गर्मी हो जाती है या रात को मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मगर कराची के बनस्बत चूँकि बहरिया जो है वो खुली जगह पे है और इसकी जगहें काफ़ी खुली खुली हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ठंड वगैरह जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ की जो ठंड है वो बिल्कुल हल्की हल्की ठंडी ठंडी लगती है, मतलब उसकी हवाएं तेज़ चुभने वाली नहीं है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तकरीबन रोज़ाना ही हमारा कराची जाना होता है क्योंकि बेटा भी मेरा आया हुआ है, तो इसकी वजह से हमारी मसरूफियात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मैं जो है तकरीबन रोज़ाना किसी न किसी काम की वजह से कराची जा रही होती हूँ। तो फिर मेरा ये होता है कि थोड़ा नाश्ता जो है वो हैवी कर लें ताकि जब हमारे काम वगैरह हैं वो हम कर लें, फिर उसके बाद जब हमें भूख लगती है तो फिर हम हल्का फुल्का वहाँ पे कुछ खा भी लेते हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे ये है शाम का टाइम और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब बारिश जो है वो हो जाएगी। तो हमने सोचा कि जिस व्यू पॉइंट पे हम लोग जाते हैं वहीं जाकर चाय पिए और बस हमारे जाते ही जाते हल्की हल्की फुहार सी पड़ने लग गई थी और मौसम इतना खूबसूरत हो गया था और बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था और मौसम बहुत ही हसीन हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, समोसे खाए और इसके बाद जो है अब हम वापस जा रहे हैं। और जब हम घर पहुँचे तो फिर वहाँ पे हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है कि हम लोग खाने में जो है वो फूडीज़ खाते हैं, तो अब हम लोग फूडीज़ जाएंगे। अच्छा, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अचानक ही बनता है, हालांकि खाना अगर पक्का हुआ भी रखा होता है तो बस अगर एक प्रोग्राम बन जाता है तो बस फिर हम लोग जो है फिर वहाँ चले जाते हैं और वो जो खाना हमने बनाया होता है वो फिर यूटिलाइज़ हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जब फूडीज़ का प्रोग्राम बना तो हम लोग फूडीज़ खाने आ गए थे और यहाँ पे हमने खाया था फूडीज़ का क्रिस्पी बर्गर जो बहुत ही मज़ेदार था। और जब हमने बर्गर वगैरह खा लिया तो खा के तो मज़ा ही आ गया और उसके बाद फिर हम आ गए थे मरी पॉइंट और हम काफ़ी देर यहाँ बैठे और हमने वॉक किया। इसके अलावा जावियार ने गेम वगैरह खेला। अगर आपका माइंड रिलैक्स हो और मौसम भी हसीन हो और ऐसे मौसम को आप इंजॉय करें तो बहुत ही अच्छा लगता है और आपका माइंड जो है वो भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आके माइंड काफ़ी रिलैक्स हो गया था और काफ़ी इंजॉय करने के बाद जो है हम लोग वापस अब जाएंगे घर।
2,000 years later. और यहाँ जी है अगला दिन और मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। तो मैं चिकन में जो है मसाला मैरिनेट करके रख रही थी। मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल दिया था, चिली सॉस डाल दिया था, सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल दिया था और चीज़ें लगा के मैंने इसको रख दिया था। और साथ ही मैं गाजर का हलवा भी बना रही हूँ। 3 किलो गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और उसके बाद मैं जो है ये हलवा जो है अब बस भूनने की तरफ आ रहा था और मैंने इसमें डाल दिया था दूध और इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था चीनी वगैरह डालने के बाद और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालने के बाद मैंने जो है ये गाजर का हलवा जो है वो मेरा तकरीबन रेडी होने वाला है। गाजर का हलवा मैंने रेडी कर लिया था और अब मैं टिक्के बिरयानी के लिए जो है प्याज स्लाइस कर लिया था और अब मैं उसको हल्का ब्राउन करूँगी। जब प्याज मेरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद उसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी बिरयानी मसाला। और जब बिरयानी मसाला मैं डाल दूँगी उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू और मैं अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी और आलू को थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जब मेरा आलू गल जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी पुदीना और हरी मिर्च। गाजर का हलवा मेरा रेडी हो चुका है और इसके बाद मेरी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मुझे फटाफट से रेडी भी होना है क्योंकि आज जो है वो मेरे घर में बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाली है जिसके लिए मैं ये उसका जो है पसंदीदा खाना बना रही हूँ। और जब मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तो उसके बाद फिर मैं उसको लेने के लिए जाऊँगी। और आपको मेरे ये अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मेरे घर में कौन ख़ास मेहमान जो है वो आने वाला है और जिसको लेने के लिए मैं आज रात को जाऊंगी। मसाला मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं चावल को जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसके अलावा जो चिकन में मैंने मसाला मैरिनेट करके रखा था उसको भी मैं गला लूँगी और फिर उसके बाद ग्रिल पैन में उसको जो है मैं सुखा लूँगी और उसमें जो है वो हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा तो जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब मेरा मसाला भी रेडी हो जाएगा तो मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। साथ ही मैंने कोयला जो है उसको भी जला लिया था ताकि इसमें मैं कोयले की धुनी दे सकूँ। चावल मेरा बॉइल्ड हो गया है। अब मैं मसाले की तह लगाऊंगी, फिर मैं चावल डालूंगी और फिर इस तरह से 2 तह लगाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जर्दी का रंग डाल दूंगी और फिर इसके बाद मैं इसमें कोयले की धुनी दूंगी। और इसके बाद जब मैंने ढक्कन हटा के देखा तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। इसके बाद जो चिकन के पीसेस थे उसको मैं तह लगाने के बाद ऊपर ही चावलों के रख दूंगी और मज़ेदार सी मेरी चिकन टिक्का बिरयानी जो है वो रेडी है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।